बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने काबीना की मीटिंग की सरबराही में बहुत अहम फ़ैसले किए, जिसमें सबसे अहम फ़ैसला उन्होंने ये किया कि जो बिजली के चोर हैं और उनके साथ जो बिजली के महकमे के लोग मिले हुए हैं, उनको नहीं छोड़ा जाएगा और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म को आज ब्रीफिंग दी गई कि पिछले थोड़े अरसे में 83,000 से ज़्यादा जो हैं वो बिजली चोर पकड़े गए और उनसे 107 अरब और 54 करोड़ रुपए की जो रिकवरी है वो की गई जुर्मानों की सूरत में। तो आप उससे ये अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर ज़्यादा बिजली की चोरी हो रही है। और वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहे हैं कि 500 अरब से ज़्यादा की बिजली जो है वो चोरी हो रही है। और उसमें वज़ीर आज़म ने ख़ुद एतराफ़ किया कि बिजली के महकमे के लोग जब तक मुलव्वस ना हों उस वक्त तक बिजली चोरी नहीं हो सकती। इसके अलावा जो अहम ख़बर है वो ये है कि जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने एक नया अलर्ट जारी किया है कि 14 से लेके 18 तक मूसलाधार बारिशों की जो है पेशगोई है महकमा मौसमियात की, तो उसकी वजह से तुग़यानी का ख़दशा है, ख़ास तौर पे दरियाओं में, जिसमें कि चनाब, रावी और झेलम शामिल हैं। और उसके अलावा मरी और उसके साथ अतराफ़ में जो गलियात हैं, वहाँ से जो बरसाती नाले नीचे आते हैं, उनके अंदर भी सैलाब का ख़तरा है, जिसकी वजह से मुज़ाफ़ात में उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को एहतियात की तंबीह दी गई है, मुतबादल जगहों पे मुंतकिल होने का कहा गया है। और साथ ही साथ तमाम इदारों को ये बताया गया है कि आपने जो है इस पे नज़र रखनी है कड़ी कि बारिश अगर मुसलसल हो तो पिंडी और इस्लामाबाद और जो मरी के नीचे के इलाके हैं उनमें सैलाब का और फ्लैश फ्लड का ख़तरा है। उसके सिलसिले में जो है वो एक एहतियात का नया अलर्ट जारी किया गया है। उसके साथ ही साथ बलूचिस्तान में आप जानते हैं कि बारिशें पहले से ही तबाही मचा रही हैं, इसलिए जो 14 से 18 के 4 दिन हैं वो बहुत अहम कहे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बारिशों के हवाले से। और ये एक तरह का जो इस बरसात का वो सबसे ज़ोर आवर जो स्पेल है वो बारिशों का स्पेल ये 4 दिन का होने जा रहा है। इसके बाद भी होती रहेंगी, अगले महीने भी बारिशें मुतवक्को हैं, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक बारिश है वो यही 4 दिन बता रहे हैं। 14 अगस्त से लेके यानी जश्न आज़ादी के दिन से बारिश का आगाज़ होगा और 18 तक वो जारी रहेगी। इसके अलावा जो है वो जश्न आज़ादी का समा है, हर तरफ आप देख रहे हैं। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे अरशद नदीम साहब जो हैं वो आ चुके हैं, जिन्होंने एक दुनिया का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है और ना सिर्फ ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है बल्कि पूरी कौम का सर फ़ख्र से ऊंचा किया है। और उनका जो लेटेस्ट बयान आया है वो बहुत सुनने के काबिल है। उन्होंने ये कहा है कि मेडल जीतने से इतनी खुशी नहीं हुई, जो कौम ने इज़्ज़त दी है उसकी उनको ज़्यादा खुशी और उसका उनको ज़्यादा मसरत उससे हासिल हुई है। उनके वल्वले और हौसले बढ़ गए हैं। आज दिन में जो है मरीम नवाज़ जो चीफ़ मिनिस्टर है पंजाब की, वो उनके घर पहुंची, मियाँ चन्नू जो गांव में छोटा सा घर है उनका, वहाँ पे जाके उनकी फ़ैमिली से मिली हैं और फिर उनकी फ़ैमिली को खुसूसी त्यारे के ज़रिए मुल्तान से इस्लामाबाद पहुँचाया गया है। और आज रात उनके एज़ाज़ में एक डिनर होगा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान वज़ीर आज़म हाउस के अंदर देंगे। उसके बाद जो F9 पार्क जो इस्लामाबाद का है, मरकज़ी पार्क है, पूरा एक सेक्टर का बड़ा पार्क है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात का इनकाद किया गया है, जिसमें आज जो ख़ास तकरीब है वो शाम को एक तकरीब होगी जिसके अंदर अरशद नदीम मेहमान खुसूसी होंगे। और फिर अगले दिन कल यानी 14 अगस्त को दूसरी तकरीबात के साथ साथ एक बहुत अहम तकरीब रखी गई है जिसका नाम है ड्रोन शो। वहाँ पे कोई 500 के करीब जो ड्रोन हैं वो मुख्तलिफ़ अपने कमालात का मुज़ाहरा करेंगे। और इस तरह से पाकिस्तान का ये पहला सबसे बड़ा ड्रोन शो होगा जो जश्न आज़ादी के सिलसिले में यहाँ पे किया जाएगा। तो इस तरह से जो वज़ीर आज़म ने भी यही कहा है कि जो अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त जीती है ओलंपिक से, उससे जो जश्न आज़ादी की खुशियाँ थीं वो दोबाला हो गई हैं।
اس لیے وزیر اعظم نے جو آج جو کابینہ کی میٹنگ تھی خاص طور پہ 14 اگست کی تقریبات کے سلسلے میں، اسی میں انہوں نے ایک نیا انیشیٹو لیا ہے کہ 126 ممالک جو ہیں ان کو آن لائن ویزے کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے کہ 126 ممالک کے جو سٹیزن ہیں وہ آن لائن ویزا اپلائی کریں گے اور ان کو فیس بھی معاف کر دی گئی ہے اور ان کو آن لائن ہی ویزا دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم خبر ہے، یہ بھی آج کی کابینہ میں فیصلہ ہوا ہے کہ جو UAE کے شہری ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جتنے بھی یہ ایمریٹس ہیں یا اسٹیٹس ہیں، ان کے جتنے شہری ہیں وہ جب پاکستان آئیں گے تو ان کو پہلے سے ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ اسلام آباد یا لاہور یا کراچی جس ایئرپورٹ پہ بھی پہنچیں گے ان کو آن ارائیول ویزا دیا جائے گا اور وہ بھی فیس کے بغیر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی سہولت جو ہے وہ سکھ یاتریوں کے لیے بھی حکومت پاکستان نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ آج کابینہ کے اجلاس میں اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ سکھ یاتری جو آتے ہیں ہمارے پاس کینیڈا سے، امریکہ سے اور ایون انڈیا سے، ان کو بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، پہلے سے ویزا ارینج کرنا ان کو مسئلہ نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ جو جس جگہ پہ بھی جس بارڈر انٹری پوائنٹ پہ پہنچیں گے وہیں پہ ان کو انٹری ویزا دے دیا جائے گا، اور یہ ویزا 3 مہینے تک کے لیے ہوگا، اور اس کی جو رینیول ہے یا تجدید ہے وہ بھی بہت آسان طریقہ کار سے ہو سکے گی۔ یہ جو اقدامات ہیں یہ حکومت نے سیاحت کو اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت نے اس چیز کا بھی اعادہ کیا ہے کہ خواہ وہ صوبائی حکومتوں سے کہنا پڑے یا وفاقی حکومت خود کرے، جو بھی سیاحت کے مقامات ہیں وہاں پہ صفائی ستھرائی اور وہاں پہ پہنچنے کی سڑکیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست مناسب کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔